हेलो, नमस्कार जी। मैं प्रदीप कुमार। क्वेश्चन ये पेरेंट्स ने पूछा है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चे के साथ कैसे काम करूं। उनका बच्चा एक स्पेशल बच्चा है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे काम करें। तो बहुत सारे सवाल जवाब है, बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि हमें समझनी है और बहुत ज़रूरी भी है समझना, क्योंकि जब हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं तब हम समझ नहीं पाते कि ये बच्चे समझ क्यों नहीं रहे, ये बच्चे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ये बच्चे कैसे समझेंगे, इन बच्चों को कैसे बताया जाए। क्योंकि मारते पीटते हैं पेरेंट्स, काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा नहीं समझ रहा होता। तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, आखिर मेरा बच्चा मुझसे कैसे सीखेगा कोई चीज़, मुझसे कैसे समझेगा। ये क्वेश्चन जब भी उठता है जब आप नहीं समझ पाते कि आप कैसे काम करें अपने बच्चे के साथ, या आप अपने बच्चे का ब्रेन नहीं समझ पा रहे, जब भी ये क्वेश्चन उठता है। या जब भी उठता है क्वेश्चन जब आप अपने बच्चे के बिहेवियर से बहुत परेशान हो रहे हो, यानी कुछ ऐसा बिहेवियर है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब ये क्वेश्चन उठता है। और जब कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ाया उसको, और जब कुछ चीज़ें पढ़ लिया, फिर समझ लिया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद वो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो भी हमारा ये क्वेश्चन उठ जाता है कि हाँ, हम कैसे पढ़ाएं कि वो याद रख पाए चीज़ें। तो यहाँ भी ये समझ में आ रहा है कि मेन फ्रस्ट्रेशन ये है कि बच्चे का ब्रेन या बच्चे का लेवल, या बच्चे को हमें कैसे टीचिंग देना है या कैसे कोई चीज़ सिखाना है, इसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने बच्चे के साथ कैसे काम करें अगर हमारा स्पेशल बच्चा है तो। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा आंसर भी है इसका। कोई बात अगर किसी को कोई समझ में नहीं आती है तब हम उसके साथ क्या करते हैं, हम पहले ज़ोर से बोलते हैं। हमारा जो एक नॉर्मल वे होता है कि हम बहुत ज़ोर से बोलते हैं, समझो ये बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं, फिर हम और ज़ोर से बोलते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रही। तो या तो हम 2 काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद या तो हम उस काम को बोल देते हैं छोड़ो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। दूसरा काम ये करते हैं कि हम उसे थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं, उसको हम थोड़ा ईजी करके बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड जो मैं बता रहा हूँ कि हमें शॉर्ट करके बताना है, हमें थोड़ा सा ईजी वे में बताना है, वो जो तरीका है। क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपका बच्चा है। आप ये नहीं कर सकते जाओ यार मैं नहीं समझा रहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कर सकते। आप जब भी ऐसा कर रहे हो, जब आप ऐसा करते हो तो ये क्वेश्चन फिर से निकलता है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे काम करेंगे कि आपका बच्चा आपसे सीखे। फिर आता है कि हाँ, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने बच्चे को, नहीं, या छोड़ना भी नहीं चाहिए, आप नहीं छोड़ सकता है पेरेंट्स, तो दूसरा तरीका आजमाया जाता है कि ईजी तरीके से लो, थोड़ा सिंपल तरीके से लो, जैसा वो समझना चाहता है उस तरीके से समझाने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे समझेगा वो कैसे समझेगा, मेरा बच्चा मेरे से कैसे पढ़ेगा, मेरे से कैसे समझेगा। तो पहले ये देखें कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, उस लेवल को नोटिस कीजिए, उस लेवल को असेस कराइए, एक थेरेपिस्ट से, एक स्पेशल एजुकेटर से या स्पीच थेरेपिस्ट से, जो भी आप चीज़ें सिखाना चाहते हो पर्टिकुलर बच्चे में, कोई पर्टिकुलर स्किल्स देना चाहते हो, उस स्किल्स का कौन सा स्टेप में बच्चा अभी है, किस स्टेप में है अभी बच्चा। उस स्टेप को समझने के बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि जो वो स्टेप अप्लाई कर रहे हो, क्या वो उसके लिए ईजी है या नहीं है। एक लेवल देख लिया आपने, फिर उसके बाद देखिए कि क्या वो जो आप सिखाना चाह रहे हो, क्या वो टास्क उसके लिए ईजी है या नहीं है। अगर ईजी नहीं है तो उसको और ईजी कीजिए, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, और तोड़ दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए उस एक्टिविटी को, या उस जो भी आप लर्निंग देना चाहते हो, जो भी बातें सिखाना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी सिखाना चाहते हो, उसको बहुत छोटा कर दीजिए, बहुत छोटा स्टेप ले लीजिए उसका। यानी छोटा स्टेप का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि बहुत फर्स्ट स्टेप ले लीजिए उसका। यानी कि अगर आप खाना खाते हो या आप कहीं बुक खोलना सिखा रहे हो कि बच्चे को बुक कॉपी करो, तो पहले क्या काम है कि पहले उसे देखें, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा कि बुक को देखें, बुक को समझे, देन वो हाथ को यूज करे, फिर पन्ने को पलटे, फिर पेज को टर्न करें। तो ये एक ऐसे करके आप स्टेप तोड़िए कि सबसे फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग उस एक्टिविटी में, सबसे फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो उस स्टेप को सिखाइए पहले। फिर सेकंड स्टेप पे आइए, थर्ड स्टेप पे टारगेट बनाइए 1 वीक का कि हाँ, ये इस टारगेट से हम सिखाना है। तो हमने क्या कहा, पहले तो लेवल असेस कर लिया, फिर हमने ईजी मेथड यूज कर लिया।
अगर ईजी मेथड यूज करने के बावजूद भी बच्चे नहीं सीख रहे हैं आपके, तो रीज़न ये है, एक तो आपकी हैंडलिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है। उस हैंडलिंग को सीखिए, उस हैंडलिंग को सीखिए कि बच्चे के साथ कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको इंटरवेंशन देना है। यानी कि अगर कोई चीज़ सिखा रहे हो तो कहाँ पे आउटकम देखना है आपको। हम क्या करते हैं, हमारी एक आदत होती है, थेरेपिस्ट की भी कई बार ये आदत होती है और पेरेंट्स की भी आदत होती है कि जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ हमने काम किया और उसका लास्ट रिजल्ट क्या है। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उसी में देखिए कि क्या आउटकम निकला। आप लास्ट में मत जाइए। यानी अगर कोई ब्रेक किए या कोई एक्टिविटी को आपने 10 स्टेप पे ब्रेक किया है तो उस एक्टिविटी में फर्स्ट स्टेप में देखिए इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, लगातार सिखाते जाते हैं, हर चीज़ सिखा देते हैं। इससे क्या होता है, हम सोचते हैं कि एक साथ आ जाएगा सारा। अगर किसी को ब्रशिंग सिखाना है तो ऐसा नहीं कि आप फटाफट लिया ब्रशिंग ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो, मुँह खुला करो, तो ऐसे नहीं सिखाया जाता। आप पहले ये तो देखिए कि वो पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा सही से, ये देखिए कि वो अंदर लेके जाता भी कि नहीं जाता है। फिर देखिए कि अपना ब्रश यूज़ करता है कि नहीं करता है। वो जो लेवल पे आपको हर एक स्टेप पे इम्प्रूवमेंट देखना, हर एक स्टेप पे आपको आउटकम देखना, ठीक है। तो इस चीज़ से इस तरीके से काम करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि आपने हर चीज़ सिखाया है, ईजी तरीका कर दिया है, आपने लेवल देख लिया, आपने हर चीज़ किया, आपने मेथड सीखा, आपने प्रोटोकॉल सीखा, इंटरवेंशन लगाना सीखा। अब उसके बाद आता है बिहेवियर पे काम करना। बच्चे क्या करते हैं कि आप सिखा रहे हो और सिखाते समय बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है अपना, तो उसके बिहेवियर पे काम करना पड़ जाता है हमें। बिहेवियर पे कैसे काम करें कि बच्चा टेंट्रम कर रहा है, सपोज दैट आप सिखा रहे हो बच्चा टेंट्रम कर रहा है, तो ये देखिए कि क्या एनवायरनमेंट, बिहेवियर का बहुत सारा, बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एनवायरनमेंट देखिए कि वो जो एनवायरनमेंट में आप सिखाना जा रहे हो, जो आप सिखाना चाहते हो, क्या वो एनवायरनमेंट सूटेबल है बच्चे के लिए, क्या वो जो आप सिखा रहे हो वो लेवल में है कि उस टाइम भी बच्चे टेंट्रम कर रहे थे, अगर वो लेवल से ऊपर जाता है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाता कि आप मेरे से प्यार कर रहे हो या मुझे डांट रहे हो। अपने बिहेवियर पे भी मैनेज करना होता है हम लोगों को, अपने बिहेवियर को भी समझना होता है कि मैं बच्चे के पर्सपेक्टिव में क्या बात कर रहा हूँ, मैं बच्चे से कैसा बोल रहा हूँ, मैं बच्चे के सामने कैसा फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं बच्चे के सामने कैसे मैं उसके सामने हंस रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, या कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा तो कैसे रिवॉर्ड कर रहा हूँ, कैसे पनिश कर रहा हूँ, कैसे रेनफोर्समेंट दे रहा हूँ, रेनफोर्समेंट का क्या यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, वो सब सीखना होता है हमें। इस चीज़ को जब सीख जाते हैं आप तो अपने बच्चे के साथ आप इजीली तरीके से काम कर पाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हमें समझना पड़ेगा, इसको समझना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई पेरेंट्स बिल्कुल थेरेपिस्ट को छोड़ देते हैं और एक थेरेपिस्ट पूरी चीज़ें कभी नहीं सिखा सकता, कभी भी नहीं सिखा सकता एक थेरेपिस्ट। आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी थेरेपिस्ट आपको पूरा कंप्लीट नहीं सिखा सकता। आप सीखिए थेरेपिस्ट से कि हाँ मुझे कैसे काम करना है बच्चे के साथ, और जो मैं एक स्टेप बता रहा हूँ कि लेवल है, इजी है, टास्क देखिए कि सिंप्लीफाई कीजिए टास्क को या उसके बिहेवियर को देखिए, इन सब चीज़ों को नोटिस कीजिए। फिर आता है बिहेवियर के बाद आता है कि जब बिहेवियर भी सही है, हर चीज़ सही है, तब ये देखिए कि बच्चे का स्किल्स कौन सा यूज कर रहे हैं आप। हर चीज़ आपने देखा, आप देखिए स्किल्स का मतलब है कि जो आप काम करवाना चाह रहे हैं क्या वो काम करने का स्किल्स है कि नहीं बच्चे के पास। अब सपोज दैट किसी बच्चे का आई कांटेक्ट ठीक नहीं होता और हम चाहते हैं कि बच्चा लिखना शुरू कर दे, तो वो लिखेगा नहीं, कभी भी नहीं लिखेगा ठीक से, क्योंकि विजुअल परसेप्शन स्किल्स पे, विजुअल परसेप्शुअल स्किल्स पे कभी काम ही नहीं किया आपने। आई कांटेक्ट के ऊपर काम ही नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन पे काम नहीं किया, फॉर्म कंडेंसी पे काम नहीं किया, मैचिंग पे काम नहीं किया, विजुअल रीजनिंग पे काम नहीं किया, कोऑर्डिनेशन पे काम नहीं किया, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डायरेक्ट लिखने लग जाए। तो वो जो आप काम करवाना चाहते हो, क्या वो काम करने के लिए जिस स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है क्या आपके बच्चे में है, इस चीज़ को समझिए। और जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप अपने बच्चे के साथ इजीली काम कर पाते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए हमें, और जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है समझने में। हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि मैं अपने बच्चे को अगर सिखा रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। अगर सपोज दैट आपको कुछ खाना बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ फूड बनाना है, कुछ भी ऐसा बनाना है, मील बनाना है, तो आपको ये होता है ना कि इसमें हल्दी डलेगा, इसमें नमक डलेगा, इसमें मिर्च डलेगा, तभी बनता है। अब आप ये नहीं सोचते कि डायरेक्ट बन जाए या कोई बना के खिला दे, कब तक खिलाएगा कोई आपको। एक टाइम आएगा थेरेपिस्ट आके आपको बोर हो जाओगे, थेरेपिस्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा या थेरेपिस्ट आपको छोड़ देगा। ज़िंदगी भर कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ज़िंदगी भर आप उसको कैसे सिखाएंगे, उस चीज़ को सीखिए, और सीखना पड़ेगा हर पेरेंट्स को, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
अगर कोई पेरेंट्स ये छोड़ देता अपने बच्चों को किसी थेरेपिस्ट पे, तो वो अपने बच्चों का नुकसान कर रहा है। ये मैं गारंटी में 100% वो 100 क्या मतलब 1000% कह रहा हूँ, वो अपने बच्चों का नुकसान कर रहा है। तो इन तरीक़ों को समझिए, इन तरीक़ों को ध्यान दीजिए कि हाँ मेरे बच्चे में मैं अपने आप में कैसे काम कर सकता हूँ, इस लेवल पे काम करूँगा और ये इस चीज़ को समझूंगा जो मैंने बताया आपको। अगर कोई दिक्कत है आपको, कोई बिहेवियर को लेके, कोई स्किल्स को लेके, पर्टिकुलर कोई आइडियल को टास्क को लेके, तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर का नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।